किसने बनाया था? राजद ने बनाया था। राजद ने बिहार में आपराधी खोजो प्रतियोगिता, गुंडा खोज प्रतियोगिता लागू की और अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर राजद में भर्ती प्रतियोगिता प्रारंभ की। समझ में है? तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव खुद चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो जो व्यक्ति चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकता है वो बीपीएससी की बात करेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को अच्छे से बोलना उनको नहीं आता। तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या, ये सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुआ है किसके समय? तेजस्वी यादव के समय में। तेजस्वी यादव के समय में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के केस हुए हैं। तो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए कभी बोला है क्या तेजस्वी यादव ने? रात में पता नहीं किस नशा में रहते हैं, कुछ भी बकबका देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां जनता को लुभाने में लग गई। इसी कड़ी में राजद ने माई बहन योजना का शुरुआत कर दी है। उन्होंने साफ दावा किया है कि अगर राजद की सरकार बनती है तो 2500 रुपया सभी महिलाओं को मिलेगी। ऐसे में आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि अगली बार अगर सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को देने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार? देखिए, तेजस्वी यादव और राजद का पूरा कुंबा जाना जाता है लूट के लिए। पूरे बिहार को भुखमरी के गर्त में किसने पहुंचाया था? लालू जी ने पहुंचाया था। पूरे बिहार को अपराधियों का तंत्र किसने बनाया था? राजद ने बनाया था। राजद ने बिहार में आपराधी खोजो प्रतियोगिता, गुंडा खोज प्रतियोगिता लागू की और अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर राजद में भर्ती प्रतियोगिता प्रारंभ किया और वैसे ही लोगों को टिकट दिया। और वैसे लोग आज 17 महीने की जिन लोगों ने सरकार चलाई, ये बार बार छाती पीटते हैं कि 17 महीने में ये किया वो किया। कभी 17 महीने में बताएं कि किसी बहन के लिए कोई योजना लेकर के आए क्या तेजस्वी यादव? किसी महिला के लिए कोई योजना लेकर के आए क्या तेजस्वी यादव? रोजगार का वादा किया तो रोजगार दिए उन्होंने नहीं दिया। उनका साफ कहा कि रोजगार हमने दिया है, कई लोगों को दिया, 5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिया है। ये आप मुझे बता रहे हैं या लोगों को चैनल के माध्यम से? मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते आपको समालोचनात्मक रूप से देखना चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? आदरणीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के कहने पर नौकरी मिली थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम होने के दौरान वो पीछे खड़े थे, तो पीछे खड़ा हुआ आदमी कैसे काम कर सकता है? ये भी समझना है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव खुद चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो जो व्यक्ति चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकता है वो बीपीएससी की बात करेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को अच्छे से बोलना उनको नहीं आता है। 9वीं फेल व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे रहे, लालू जी और राबड़ी देवी जी, और उसके बाद भी 2 मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल रह जाए, इससे ज्यादा जमीन में अपराध, मैं कहूँगा इसको अपराध ही कहूँगा। ये एक तरीके से अपराध ही है। 2 मुख्यमंत्री का बेटा अगर नहीं पढ़ पाए और उनकी इच्छा शक्ति सोच लीजिए कि उस समय भी वो फिसड्डी रहे। अब रही बात योजनाओं की, मैं उनकी योजना पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ भी बोल सकता है। 50,000 देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, विगत कुछ वर्षों में आपने देखा कि बेटी के जन्म लेने के बाद उसके खाते में पैसा देने का काम किसने किया है? हम लोगों ने किया है, एनडीए ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब बेटी स्कूल में जाती है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उसके लिए हमने सैनिटरी पैड्स और विटामिन की गोलियां, आयरन की गोलियां देने का काम किसने किया? हमने किया, एनडीए ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया। वही बेटी जब इंटर पास करती है तो उसको साइकिल देने का काम किसने किया? उसको लैपटॉप देने का काम किसने किया? हमने किया, एनडीए ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया। वही बेटी जब ग्रेजुएशन पास करती है तो उस बेटी के खाते में 50,000 रुपया देने का काम हमने किया। जब वो उस बेटी का विवाह होता है तो उस बेटी के शादी के निबंधन पे लाखों रुपया देने का काम हमने किया। जब माइनॉरिटीज और SC/ST वर्ग की जो बेटियां हैं वो बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको आप देखेंगे कि छात्रवृत्ति देने का काम किसने किया? हमने किया। नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमने किया। और उसके बाद निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम हमने किया। तेजस्वी यादव और ये पूरी पार्टी, जिस पार्टी ने पूरे बिहार में जो आम जनता है उसके माँ बहन तक को नहीं छोड़ा, गाली देने का काम किया, वैसे लोग माँ बहन
की बात करेंगे क्या? माताओं बहनों के सम्मान की बात करेंगे ना? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या, ये सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुआ है किसके समय? तेजस्वी यादव के समय में। तेजस्वी यादव के समय में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के केस हुए हैं। तो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए कभी बोला है क्या तेजस्वी यादव ने? रात में पता नहीं किस नशा में रहते हैं, कुछ भी बकबका देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 15 वर्षों से अपराध रहा है, चरम सीमा पर रहा पूरे बिहार में, तो क्या लगता है कि जिस तरह से राजद के लोगों ने कहा है कि बीजेपी हमेशा डरा कर बोल लेना चाहती है, अब वो काल चला गया, पैसा तो 1990 नहीं आने वाला, अभी 2025 में जी रहे हैं लोग। तो वो मानते हैं क्या कि लालू जी का काल जो है अपराधियों, गुंडों, बलात्कारियों का काल था? ये तो वो मानते हैं। अब आप ऐसा बता रहे हैं तो इसका मतलब तो स्पष्ट रूप से, और जिस विरासत से वो आते हैं उस विरासत में अलकतरा चोरी कर लेना, चारा चोरी कर लेना, उसी लालटेन के तेल से गरीबों का घर जला देना, पुरानी बातें हो गई ना। अगर आज की बात होगी, विकास, डिजिटल जमाने विकास की बात होगी। कौन सा विकास कर दिया भैया, ये बता दीजिए ना मुझे, कौन सा विकास किया? तेजस्वी यादव के परिवार का विकास हुआ है, जो अपने परिवार में माताओं बहनों का इज्जत नहीं करता। हालांकि इन चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं आता है बोलना। माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं महिला नारी शक्ति सम्मान यात्रा पर, बिल्कुल जाना भी चाहिए। बिहार की बेटियां हैं, बिहार की माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी माताएं। भाजपा कब निकल रही है? सिर्फ मैं वही पूछा हूं ना कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति की माता जी कैसे हो सकती हैं? हम सब जो जननी है, जिसने जन्म दिया है हमें, उस जननी का कर्ज निभाना है कि नहीं निभाना है? तो उस जननी का कर्ज निभाने के लिए जब नीतीश कुमार जी जाते हैं कि किसी माँ बहन के पैर में, घुटने में दर्द है, तो पूछने हमने जो योजनाएं उनके लिए लाए उन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उसको पूछने, किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, ये जानने के लिए जब जाते हैं तो तेजस्वी यादव विरोध करते हैं। ये बिहार की बेटियों का, महिलाओं का विरोध है। अभी जो योजना है यानी कि सड्डी है, सरकार बन गई, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अरे ये सब झूठा है। तो माँ बहन का किसी इसके काल में अब देखेंगे ना, इसका सरकार ने माँ बहनों का सुहाग छीनने का काम किया है। इसके नेताओं ने तो माँ बहनों का सुहाग छीना है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि मां बहन जो योजना है वो फिसड्डी साबित होने जा रही है। ना सरकार बनेगी और ना योजना आएंगे, यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे तेजस्वी यादव के, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। तो अब ये देखने वाली बात होगी 2025 में क्या कुछ होने जाता है, जनता किसे सरताज बनाती है बिहार की। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।